बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, यहूद नसारा की मुसलमानों के खिलाफ साजिशें, या उस जमन में मुसलमानों का जवाल, ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनको ना सिर्फ हम खंदा पेशानी से सुनना पसंद करते हैं बल्कि गौर व फिक्र के बाद इसको दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। मगर चूंकि इन तमाम टॉपिक्स में इस कदर असबाक हैं कि इनको महज 5 से 10 मिनट की वीडियो में समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मगर हालिया दिनों में जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने दुनिया न्यूज में एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है जो आज हमारा इस वीडियो का मौजू है। अगर आप इस आर्टिकल से वाकिफ हो गए तो आप ज्यादातर असबाब के बारे में जान जाएंगे जो आज मुस्लिम दुनिया की अहम वजह है जिसकी वजह से हम जवाल का शिकार हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल का आगाज इस शेर से किया, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज मुसलमान की ये हालत है कि इन पर आलमे कुफर खंदा जन है। इन्हें मसलकी गुरोही इख्तलाफ व इंतशार ने घेर रखा है। मादियत का गलबा रोज बरोज मुस्तकम होता जा रहा है और रूहानियत अपनी बसात लपेटती जा रही है, जिसके नतीजे में हैरत व बसीरत जैसी नेमतें भी मफकूद हो गई हैं। अल्लाह ताला ने सूरह राद में फरमाया, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। उन्होंने कहा, अफसोस मुसलमान गफलत की नींद में हैं, उन्हें इस्तेमारी कुव्वतों के मरकज़ इस्लाम की जानिब उठते नापाक कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही। दुनिया की खिलाफत और इमामत से मुस्लिम दुनिया महरूम क्यों है? उन्होंने अहम वजह यह बताई कि ना सिर्फ महरूम बल्कि अब दुनिया की मजलूम कौम बन चुकी है। बातिल कुव्वतें मुस्लिम कौम और मुसलमान मुल्कों को सिरे से मिटाने के मंसूबे बहुत पहले ही बना चुकी हैं। अब एलानिया इन मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। दुनिया में हमेशा वही मुल्क तरक्की की मंजिल तय करते हैं जिन्होंने तजारत को फरोग दिया, जिन्होंने बैनुल अक़वामी तजारत में अपना सिक्का मनवाया। मदीना में हिजरत के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग के साथ साथ लोगों को ताजिर बनाने और उन्हें तजारत की तरफ माइल करने में भी भरपूर किरदार अदा किया, जिसकी बरकत से महज चंद सालों में सदियों के कामयाब यहूदी ताजिरों का मदीना से कल्ला कमा हो गया। और ना सिर्फ मदीना में बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक तक, यानी इस वक्त की बैनुल अक़वामी मंडियों तक सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी तजारत का दायरा वसी कर दिया। जिन अशरा मुबशरा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, उनमें से 5 बड़े बड़े ताजर थे जिनकी तजारत इस वक्त की मालूम दुनिया तक फैली हुई थी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, ये सब बड़े ताजिर थे जो रियासत को हर तरह की माली मावनत फराम करते थे। दीन इस्लाम के इस्तेकाम में इन ताजरों का किरदार बहुत नुमाया है। इसी बदौलत मुसलमानों ने फतुहात हासिल की और मुस्लिम अरबो अजम के मालिक बन गए। अब अब्दुल्ला हमीद गुल ने मॉडर्न हिस्ट्री से मुंसलिक बात करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए तजारत की और इसी तजारती कंपनी की वजह से दुनिया के हुक्मरान बने और मुसलमान को अपना गुलाम बनाया। आज की आलमी ताकत अमेरिका भी इसी तजारती और अस्करी बर्तरी की मरहूने मिन्नत है। आज पूरी दुनिया तजारत की जंग ही लड़ रही है। एक तरफ यहूदी लॉबी सारी दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के शिकंजे में जकड़ रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी कुव्वतों के दरमियान तजारती रसाकशी अरूज पर है। ताहम पूरी मुस्लिम दुनिया अपने तमाम वसाइल गैरों के हाथों में देकर आलमी तजारत से दस्तबरदार हुए बैठी है। और दूसरा अहम पहलू इल्म दानिश का है। उन्होंने कहा, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसकी बुनियादें इल्म और हिकमत पर हैं। यही अल्लाह का पसंदीदा और अल्लाह ही का भेजा हुआ दीन हिदायत है। दीन इस्लाम ने वो इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया, ऐसे हुक्मरान पैदा किए, ऐसी शख्सियात पैदा की कि एक मामूली औरत की फरियाद दीबल के कैद खानों से निकलकर हज्जाज बिन यूसुफ तक जा पहुंचती है और इसको एहसास दिलाती है कि इसके दौरे हुकूमत में एक मुस्लिम औरत कैसे कैद रह सकती है। और यही एहसास सिंध की फतह का सबब बना। मगर अब हकीकत इसके बरअक्स है। कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, रोहिंग्या मुसलमान, माजी करीब में स्लोवाकिया, बोस्निया, इसके बाद इराक, लीबिया, शाम, अफगानिस्तान, सारी मुस्लिम दुनिया अंधेरों में भटक रही है। हमारा माजी इंतहाई शानदार रहा है। अवाइल सदियों में आलम इस्लाम ने किसी भी शोबे में
कोताही नहीं बरती। साइंसी, इल्मी, तहजीबी और तमदनी अर्ज मुसलमान लश्करों ने शहर और समंदर दोनों का अहाता करते हुए दुनिया के बहुत सारे हिस्से में मुस्लिम हुकूमतें कायम की। मुस्लिम तारीख गवाह है कि इल्म भी हमारा था, तहजीब भी हमारी थी, तमद्दुन भी, अदब व सकाफत भी, अर्ज हर शोबे पर इस्लामी रंग नुमाया था। अब हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का फैसला रुकवाने और तुर्की के रजब तैयब अर्दोगान को सबक सिखाने के लिए मगरिब ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है, जबकि यूनान और स्पेन में उस्मानी दौर की मस्जिद पर कब्जे के मामले में मगरिब और इसके हवारियों के कानों पर जू तक न रिगी। हत्ता के दर्जनों ऐसी मस्जिदें हैं जिनका तशख़्ख़ुस तब्दील किया जा चुका है। अब ये मसाजिद नुमाइश के मरकज या फिर सिनेमा हॉलों में तब्दील हो चुके हैं। अफसोस आया सूफिया पर वावेला मचाने वाले मगरिब पर सकूत तारी है, जिससे इसकी बदतरीन मुनाफकत जाहिर होती है। मौजूदा दौर में मुसलमान रियासतों की तादाद दुनिया में 57 के लगभग है। तेल और दीगर कीमती मादनी ज़खायर की दौलत से मालामाल, जिनको गैर मुस्लिम बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही लोग नहित्ते मुसलमानों पर बमबारी करने वाले जहाजों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यही वो ईंधन है जिसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद लाख अफराद पर मुश्तमिल गासिब मुसलमान दुश्मन इजराइल तमाम मुस्लिम उम्मा पर हावी है। किबला अव्वल पर वो काबिज है। दुनिया भर के मुसलमानों की चीखो पुकार, आहू बका भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? इसका सीधा साधा जवाब यही है कि पिछली सदियों से साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इन अक़वाम से बहुत पीछे रह गए हैं। इराक, शाम, लीबिया पहले ही सब दस्तों पा हो चुके हैं। लम्हा फिक्रिया तो ये है कि पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत, अंदरूनी नाइतफाकी और कमजोर मईशत की बिना पर एहतराम और अपने मकाम से महरूम है। दरअसल जंगे अजीम के बाद वर्ल्ड ऑर्डर या दूसरे लफ्जों में मुस्लिम दुनिया के 10 ऑर्डर ने ही इजराइल को जन्म दिया। चुनाचा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रूह से इजराइल ही हतमी सुपर पावर होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खदोहाल अमरीकियों के गैर मशरूत इजराइल की हमायत में दिखाई देते हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के तरबियत और इसके खदोहाल मुस्लिम दुनिया के लिए इंतहाई भयानक और तबाहकुन होंगे, क्योंकि मुस्लिम दुनिया इन टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर से कतई नाआशना है जो मुस्तकबिल करीब में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। दर हकीकत मुस्लिम दुनिया साइंस से निकल गई और इस्लाम की रूह से दूर होकर फिरकों और तफरकों में बढ़ चुकी है, और मुसलमानों की गफलत, तन आसानियों और ऐशकोशी ने उन्हें यूरोप का और अमेरिका का मोहताज बनाकर रख दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश करके साइंसी मैदान को गैर मुस्लिम अक़वाम के लिए खुला छोड़ दिया। यूरोप और अमेरिका की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में झंडे नहीं गाड़े। जब हमने तफक्कुर का दामन छोड़ा तो हमसे जमाने की इमामत भी छीन ली गई। बड़ी ताकतें नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपना किरदार मुतय्यन करने की कोशिश में हैं, और आलम इस्लाम नए वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाड़ियों को सिर्फ होंकों की तरह देखने पर ही इक्तफा किए हुए हैं। ये वो तमाम पहलू हैं जिनमें सबसे पहले तजारत, दूसरा इल्म व हिकमत, और साइंस और टेक्नोलॉजी में महरूमियत मुस्लिम दुनिया के जवाल की वजह। और ये वो तीनों अहम जुज हैं जिन पर अगर मुस्लिम दुनिया आज काम करना शुरू करे तो आने वाले दिहाइयों में इस लेवल तक पहुंच सकती है कि वो यहूद नसारा की साजिशें और उनके वर्ल्ड ऑर्डर का मुकाबला कर सके। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस इंपॉर्टेंट मैसेज को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हालात हाज़रा टीवी के साथ जुड़िए रही। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें, और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।